हेलो ब्रह्मास्त्र फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पर्म यानी वीर्य के बारे में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और अगर आपका कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। स्पर्म, जिसे हम शुक्राणु के नाम से भी जानते हैं, मानव प्रजनन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक छोटा एकल कोशीय जीवाणु होता है जो पुरुष के शरीर में बनता है, और यह अंडाणु के साथ मिलकर भ्रूण का निर्माण करता है। लेकिन स्पर्म क्या है और यह कैसे बनता है? चलिए इसे समझते हैं। स्पर्म का निर्माण पुरुष जननांगों में होता है, विशेष रूप से वृषण में। वृषण में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं, जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है, विभाजित होती हैं। ये कोशिकाएं विभाजन के दौरान कई चरणों से गुजरती हैं। पहले चरण में स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक विभाजन के माध्यम से विभाजित होते हैं, और फिर ये स्पर्मेटोसाइट्स में विकसित होते हैं। अब स्पर्मेटोसाइट्स दो बार विभाजित होते हैं। पहले विभाजन में वे दूसरे स्तर के स्पर्मेटोसाइट्स में परिवर्तित होते हैं। इसके बाद दूसरे विभाजन में ये स्पर्मेटिड्स में विकसित होते हैं। यह प्रक्रिया कुछ हफ्तों तक चलती है। स्पर्मेटिड्स फिर एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से परिपक्व होते हैं, जिसे स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। इस प्रक्रिया में स्पर्मेटिड्स अपनी आकृति बदलते हैं और एक पूंछ विकसित करते हैं, जिससे वे तैरने में सक्षम होते हैं। स्पर्म का आकार बहुत छोटा होता है, लगभग 50 माइक्रोमीटर लंबा, जिसमें एक सिर, मध्य भाग और पूंछ होती है। सिर में आनुवंशिक सामग्री होती है जो अंडाणु के साथ मिलकर नए जीवन की शुरुआत करती है। मध्य भाग में ऊर्जा उत्पन्न करने वाले माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो स्पर्म को तैरने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। पूंछ, जिसे फ्लैगेलम कहा जाता है, स्पर्म को तैरने में मदद करती है। स्पर्म का निर्माण केवल वृषण में नहीं होता, बल्कि यह वृषण से निकलकर एपिडिडिमिस में संग्रहित होता है, जहां यह और भी परिपक्व होता है। एपिडिडिमिस के बाद स्पर्म वृषण नलिका के माध्यम से बाहर निकलते हैं, जहां वे अन्य तरल पदार्थों के साथ मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं। यह वीर्य पुरुष के प्रजनन के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह स्पर्म को सुरक्षित रखता है और उन्हें अंडाणु तक पहुंचने में मदद करता है। जब पुरुष यौन उत्तेजना के दौरान स्खलन करते हैं, तो यह वीर्य, जिसमें लाखों स्पर्म होते हैं, बाहर निकलता है। हर स्खलन में लगभग 200 से 500 मिलियन स्पर्म होते हैं, लेकिन केवल एक ही स्पर्म अंडाणु के साथ मिलकर निषेचन की प्रक्रिया को पूरा करता है। स्पर्म का जीवन काल भी महत्वपूर्ण है। जब यह महिला प्रजनन तंत्र में प्रवेश करता है तो यह लगभग 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकता है, जबकि अंडाणु का जीवन काल केवल 12 से 24 घंटे होता है। यह समयावधि प्रजनन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह बताती है कि कब यौन संबंध बनाना सबसे अधिक प्रभावी होता है। इस प्रकार स्पर्म एक जटिल और अद्भुत प्रक्रिया का परिणाम है, जो जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल मानव प्रजनन का आधार है, बल्कि यह जीवन के अद्वितीय चक्र की शुरुआत भी करता है। समझना यह है कि स्पर्म केवल एक कोशिका नहीं है, बल्कि यह जीवन की संभावनाओं का प्रतीक है।